येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ज्ञानम पूततरम सदा, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान सदैव अधिक पवित्र होता है। पूततरम, पूतम, पूततरम, पूततमः, अर्थात पूततम, पूततरम, पूततम, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। पूततर यानी अधिक शुद्ध होता है, अधिक पवित्र होता है। तो ज्ञान अधिक पवित्र होता है। कुछ बच्चों ने कहा सर सारांश भी बताया करो। हालांकि सारांश आपकी परीक्षा में नहीं आता है, बट सारांश अगर समझ लिए आप तो इस पाठ में कोनो दिक्कत ही नहीं होगी। ये पाठ आपके दिलो दिमाग में छा जाएगा। तो संस्कृत में बहुत सारी कथाएं चलती हैं, बहुत सारी कथाएं संस्कृत में लिखी गई, जातक कथाएं भी लिखी गई, बहुत सारी कथाएं लिखी गई। तो बहुत सारा कथा साहित्य प्रचुर मात्रा में संस्कृत में मिलता है। जैसे पुराण वेद सब मिलते हैं, इसी तरह कथा साहित्य भी मिलता है। एक कश्मीरी पंडित जिनका नाम था सोमदेव, सोमदेव की एक अनुपम रचना है कथा सरित सागर। अब कथा सरित सागर इतनी अनुपम रचना है, फिर क्या कहना। बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां हैं जो ज्ञान को बढ़ाती हैं। तो किस काल के हैं, खैर इनकी अवधि नहीं पता है। पंचतंत्र और हितोपदेश के समान ही इनकी कथाओं में मुख्य कथा के भीतर अनेक छोटी छोटी कथाएं चलती रहती हैं। और जो अंतर कथाएं होती हैं, जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं, वो हमारा ज्ञानवर्धन बहुत करती हैं। ये पशु पक्षियों से संबंधित, भूत पिशाचों से संबंधित, मायावी कन्याएं, जादू टोना, राजा राजयंत्र, राजतंत्र, षड्यंत्र, तमाम चीजों से संबंधित ये कथाएं होती हैं। कुछ कथाएं सत्य होती हैं, लेकिन कुछ कल्पना वाली कथाएं हैं। तो हमें सत्य और कल्पना से मतलब नहीं, इनमें ऐसी कथाएं हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, जो हमें सन्मार्ग, नैतिकता, सदाचरण सिखाती हैं, ऐसी कथाएं हैं। तो इसी तरह ये कथा आती है जिसका नाम है ज्ञानम पूततरम सदा। कथा नाटक कौमुदी में आपका 6ठा चैप्टर है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। बाकी चैप्टर्स भी हमने पढ़ाए हैं, तो कायदे से समझिए, क्योंकि 7 चैप्टर अगर कथा नाटक कौमुदी में से आपने नहीं पढ़े, और शुरुआत के 7 चैप्टर शुरुआत से ही पढ़ना है। शुरुआत वाले 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो 4 से जरूर आता है कुछ ना कुछ, तो शुरुआत वाले जरूर पढ़ना है। तो इसलिए समझिए, ज्ञानम पूततरम सदा। समझो, अब हम आपको बताते हैं इसके सारांश, इसकी कहानी दरअसल क्या है। अगर आप इसकी सारांश, इसकी कहानी समझ गए ना, तो ये समझिए जनाब कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्राचीन काल की बात है। दीपकर्णी नाम के एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे। दीपकर्णी नाम के जो राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था शक्तिमती। ध्यान में रखना, दीपकर्णी और शक्तिमती, याद रखेंगे, दीपकर्णी और शक्तिमती। दीपकर्णी पराक्रमी राजा थे और उनकी शक्तिमती पत्नी थी। अचानक एक दिन होता है कि उपवन में वो सो रही होती हैं, बगीचे में सो रही होती हैं, तो उनको सांप ने काट लिया। किसने काट लिया? सांप ने काट लिया। और जब सांप ने काट लिया तो उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो दीपकर्णी और शक्तिमती, ध्यान रखना, दीपकर्णी और शक्तिमती, हालांकि ये दोनों आपको समझना है, शुरुआती पात्र हैं, लेकिन इनसे विशेष मतलब आपको चैप्टर में नहीं है, लेकिन कथा सब इसी के इर्द गिर्द घूमती है। देखो, सारांश बहुत ध्यान से सुनो, फिर प्रश्न तो हलवा आपके सामने हो जाएंगे। तो दीपकर्णी राजा थे, पराक्रमी, उनकी पत्नी थी शक्तिमती, और शक्तिमती उपवन में सो रही थी, उनको सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब बात यह होती, अपना कोई प्यारा चला जाता है तो आदमी दुखी तो हो ही जाता। चूंकि पत्नी से बड़ा प्रेम था इनको, तो दीपकर्णी ने दूसरा विवाह ही नहीं किया। दूसरा विवाह दीपकर्णी ने नहीं किया। अब चूंकि भगवान शंकर के उपासक थे दीपकर्णी, प्रिय रानी के दुख में इन्होंने विवाह नहीं किया। दीपकर्णी शंकर जी के उपासक थे। अब जब दीपकर्णी शंकर जी के उपासक थे तो शंकर जी ने कहा कि मेरा चेला दुखी बहुत है। तो शंकर जी एक दिन स्वप्न में आए उनके और कहा, उन्होंने आदेश दिया कि हे दीपकर्णी वत्स उठो। दीपकर्णी, तुम वन में घूमते हुए सिंह पर असवार एक बालक को देखोगे।
और सिंह पर सवार उस बालक को जब देखोगे तो उसको लेकर तुम घर आ जाना, वही तुम्हारा पुत्र होगा। क्योंकि तुम्हें राज्य संचालन के लिए एक पुत्र चाहिए, पत्नी नहीं है तो पुत्र कहां से होगा। तो एक दिन फिर राजा शिकार खेलने जाते हैं। जब राजा शिकार खेलने जाते हैं तो वहां उन्होंने एक ऐसा बालक देखा जो सूर्य के समान प्रकीर्णित हो रहा था, उसके सूर्य के समान प्रकाश बिखेर रहा था बालक। और बालक बैठा किस पर था? बालक सिंह पर बैठा था। बालक सिंह पर बैठा था। जैसे ही सिंह पानी पीने जाता है, राजा दीपकर्णी क्या करते हैं? बाण मारते हैं और सिंह वहीं पर ढेर हो जाता है। अचानक सिंह मर जाता है और सिंह से पुरुष रूप में एक व्यक्ति प्रकट होते हैं। तो वो होते कौन है? तो वो जो व्यक्ति होते हैं जो सिंह को मारने के बाद वो पुरुष के रूप में प्रकट हो जाते हैं, यानी वही सिंह पुरुष बन जाता है जिस पर सातवाहन राजा सवार था, मतलब वो बालक सवार था। तो भाई जैसे ही वो क्या होते हैं, पुरुष प्रकट होता है। जब वो पुरुष प्रकट होता है तो राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार हमने सिंह को मारा और ये पुरुष प्रकट हुआ। खैर उसने अपने बारे में बताया कि मैं कुबेर का मित्र हूं, मैं कुबेर का मित्र हूं, मेरा नाम सात है। उसका क्या नाम था? सात नाम था। और मैं एक यक्ष हूं। मैंने एक ऋषि कन्या से प्रेम विवाह किया, यानी लव मैरिज। कहा कि मैंने एक ऋषि कन्या से प्रेम विवाह किया था। अब ऋषि कन्या जो थी, मैंने प्रेम विवाह कर लिया था। और फिर जब मैंने प्रेम विवाह कर लिया तो नदी के किनारे हम लोग थे, तो समीप गंगा नदी के समीप उन्होंने देखा तो उसके भाइयों ने, यानी हमारे सालों ने हमको श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो हम दोनों सिंह और सिंघनी हो गए, पति पत्नी। जब सिंह और सिंघनी हो गए तो मैंने इस बालक को जन्म दिया। जब बालक को जन्म दिया, बालक चूंकि नर रूप में था, क्योंकि वो तो शापित नहीं था, परंतु हम दोनों लोग शापित थे। जन्म देकर के सिंघनी तो हमारी मर गई, परंतु मैं इस बालक को अपने ऊपर धारण करके इधर उधर घूमता रहा। आज आपने हमको शाप से मुक्त कर दिया है। अब आपका ये बालक हुआ, आप इसको क्या करेंगे? आप इसको भैया पालन पोषण करिए। अब चूंकि एक बात ये समझिएगा, चूंकि वो शाप मुक्त हो गया, बालक घर ले आया, बालक का नाम सातवाहन रखा गया, क्योंकि सिंह का नाम सात था और उसी को वाहन बनाया था उस बालक ने, इसलिए उसका नाम सातवाहन कर दिया गया। अब बात आती है राजा सातवाहन की कहानी की। अब राजा सातवाहन को सारा राज्य सौंप दिया और उसके पिता दीपकर्णी जो थे राजा सातवाहन के, वो अपना तपस्या करने के लिए जंगल निकल गए या कहीं तपस्या करने के लिए बाहर चले गए, और वो एक सार्वभौम अर्थात एक चक्रवर्ती राजा हो गया। अब जब चक्रवर्ती राजा हो गया, फिर आगे बात आती है, विवाह हो गया राजा। अब कहानी तो इंटरेस्टिंग यहां से सुनिएगा कि राजा सातवाहन का विवाह हो जाता है। हालांकि वो पूरी कहानी जो हमने आपको सुनाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मेन कहानी यहां से है कि राजा सातवाहन का विवाह हो जाता है। देवी के उद्यान में बहुत समय तक घूमता रहता है। जल क्रीड़ा के लिए एक वापी में जाता है, वापी स्विमिंग पूल कह लो, तो स्विमिंग पूल कह सकते हैं उसको। वापी में उतर गया, वहां पत्नी के साथ, उसकी एक पत्नी थी भैया, पत्नी बड़ी सुंदर थी, कोमलांगी थी, बड़ा आनंद के साथ उसी के साथ खेल रहे थे। वो उनको छीप रहे थे जल से, वो उनको छीप रहे थे जल से, वो उनको जल से मार रहा था और रानी उनको जल से मार रही थी, है ना। तब रानी संस्कृत जानती थी, राजा के राज्य में सारी प्रजा प्राकृत भाषा बोलती थी। प्राकृत भाषा नहीं जानते हो? पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी, इस तरह से संस्कृत पाली प्राकृत, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप प्राकृति, ठीक है। संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश, इस तरह रूप आया हिंदी का। पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से हिंदी हुई, इस तरह हिंदी का रूप निकल के आया। तो संस्कृत का ही बिगड़ा रूप था प्राकृत। तो राजा मतलब मिक्स, आधी हिंदी आधी संस्कृत जानते थे। बहुत ज्ञान नहीं था राजा को व्याकरण का। तो जब उसने कहा मोदकई ताड़ई, यानी अब वो रानी को मानता इतना था कि रानी जो कह दे स्वर्ग से जाकर के हमारे लिए चांद तारे तोड़ लाओ, तो भाई राजा तोड़ लाते थे। अब जैसे ही रानी ने कहा मोदकई ताड़ई, मुझे जल से मत मारो, रानी ने तो कहा मुझे जल से मत मारो, लेकिन राजा गलत उसका अर्थ लगा गया, मोदकई का अर्थ लड्डू से लगा लिया। अब दरअसल मोदकई का मतलब होता है माँ धन उदकई,
माधन उदकई, उदकई माने जल, मां माने मत, और ताड़ई माने मारो, यानी मुझे जल से मत मारो। उसने कहा भाई जल से हमको मत मारो, मोदकई ताड़ई। तो अब वो राजा ने समझा, कह रहा मोदक, मोदक अर्थात लड्डू। राजा ने समझा कि भाई लड्डू से मुझे मारो, वो ऐसा बोल रही कि मुझे लड्डुओं से मारो। तुरंत राजा ने लड्डू मंगाए। तब रानी हंसने लगी राजा पर, अट्टहास करने लगी, उपहास करने लगी राजा का। अरे जाओ यार, तुमको संस्कृत वो नहीं आती है, मोदकई का संधि विच्छेद नहीं कर पाए, तुम बड़े अज्ञानी राजा हो। हमको लड्डू से मारने हमने थोड़ी कहा था, हमने तो ये कहा था कि मुझे जल से मत मारो। मां उदकई ताड़ई, मां माने मत, उदकई माने जल से, ताड़ई माने मारो। और तुम क्या मोदकई समझ बैठे, मां उदकई को मोदकई समझ बैठे, संधि नहीं कर सके तुम, विच्छेद नहीं कर सके तुम। तो राजा बड़े लज्जित हुए, बोले यार ज्ञानम पूततरम सदा। राजा बड़े लज्जित हुए और कहा कि मैं तो भाई अल्पज्ञ हूं। राजा दुखी हुए। अब जब राजा दुखी हो, जब राजा कभी दुखी होता था, परेशान होता था, तो राजा के लिए जो बैठे होते थे तमाम मंत्री, राजा को कानून बताने वाले, राजा को प्रजा का हाल देने वाले, राजा का समाचार सुख दुख में साथ देने वाले, उसके मंत्री होते थे। अब दो मंत्री थे इनके। राजा ने तो ये ठान लिया कि या तो मैं कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो भाई मैं व्याकरण का ज्ञाता बनूंगा और या फिर मैं मर जाऊंगा। अब भाई देखो, उनके मंत्री दो लोग थे, एक गुणाढ़ थे और एक शर्ववर्मा थे। दोनों मंत्री थे। उनकी दशा को देख करके उन्होंने राजहंस नाम के एक सेवक को भेजा। अन्य रानियों से कारण जान लिया कि विष्णु शक्ति की पुत्री ने उसकी ये दशा की है। वो सब जान गए कि विष्णु शक्ति की पुत्री जो उनकी पत्नी है, उनके कई रानियां थी, तो विष्णु शक्ति की जो पुत्री है उसी ने क्या किया है कि ये कहा है राजा से कि आपको व्याकरण नहीं आती, आप अल्पज्ञानी हैं, है ना, अज्ञानी हैं। तो ये सुनकर सर्ववर्मा ने सोचते हुए जान लिया कि राजा को संताप क्यों है, राजा को दुख क्यों है, राजा के दुख का कारण क्या है। उनके दुख का मेन कारण है बुद्धिमान न होना। तो वे हमेशा पांडित्य चाहता है, रहा है, इसी कारण राजा अपमानित है। इस प्रकार आपस में विचार करते हुए शर्ववर्मा और गुणाढ़ प्रातः होते ही राजा के भवन में पहुंच गए। राजा के पास बैठे और उनसे उस उदासी का कारण पूछा। तो राजा के उत्तर ना देने पर शर्ववर्मा ने कहा, मैंने आज स्वप्न में आकाश से गिरे हुए एक कुसुम में से निकलकर, यानी आकाश के गिरे हुए एक फूल में से निकलकर श्वेत वस्त्र धारिणी, सफेद वस्त्र को धारण करने वाली एक सुंदर स्त्री को आपके मुंह में प्रवेश होते हुए देखा। मुख में है, मुझे तो वो साक्षात सरस्वती जान पड़ी, निश्चय ही आप शीघ्र विद्वान हो जाएंगे। मंत्री गुणाढ़ ने कहा कि राजन, मनुष्य सभी विद्याओं में प्रमुख व्याकरण का 12 वर्षों में ज्ञाता हो जाता है। सभी विद्याओं में प्रमुख कौन सी विद्या है? व्याकरण। कहते 12 वर्ष में वो व्याकरण का ज्ञाता हो जाता है और मैं आपको 6 वर्षों में ही व्याकरण का ज्ञान करा दूंगा। गुणाढ़ ने ऐसा कहा। ऐसा सुनकर वहीं पर खड़े शर्ववर्मा, जो कि वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, शर्ववर्मा ने 6 महीने में ही सिखाने को कह दिया। ये बात सुनकर दोनों में लफड़ा हो गया। यार 6 साल में और तुम 6 महीने में सिखा दोगे? कहा हाँ सिखा दूंगा। बोले ठीक है, तुम 6 महीने में सिखा दोगे, जाओ सिखा दो, और अगर नहीं सिखा पाए तो कहा कि अगर 6 महीने में हमने राजा को व्याकरण नहीं सिखाई तो संस्कृत, प्राकृत, पाली जो कुछ में आती, मैं तीनों भाषाओं का व्यवहार नहीं करूंगा, मैं मौन धारण कर लूं। शर्ववर्मा ने कहा यदि मैं 6 महीने नहीं सिखा सका तो मैं आपकी खड़ाऊं धोऊंगा, खड़ाऊं अपने सिर पे रख लूंगा, खड़ाऊं आपके चरण धोऊंगा। तो शर्ववर्मा ने अपनी इस कठोर प्रतिज्ञा को जब अपनी पत्नी से बताया तो भाई पत्नी ने कहा भाई ये आपने गड़बड़ किया, चलो जाओ एक काम कर लो कि तुम कार्तिकेय के मंदिर में जाओ। और फिर कार्तिकेय के मंदिर में गए और कठोर तपस्या की। इसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर के, स्वामी कार्तिकेय ने वरदान दिया, उसने राजा को समस्त विद्याएं प्रदान कर दी। राजा 6 महीने में ही विद्वान हो गए, 6 महीने में ही सब कुछ सीख लिया राजा ने। शर्ववर्मा को भरुकच्छ का प्रदेश दे दिया, पूरा भरुकच्छ प्रदेश दे दिया। कहा जाओ शर्ववर्मा तुम राज्य करो, प्रधान रानी बना दिया, जो वो रानी थी उसको प्रधान रानी बना दिया। तो इस तरह ये कहानी थी कि राजा जो सातवाहन थे वो कैसे संस्कृत के अज्ञानी होने के बाद संस्कृत के ज्ञाता हुए। और ये सत्य है कि अगर पत्नी ने ही तुलसीदास को परेशान न किया होता तो आज तुलसीदास इतने महाकवि न बनते। कालिदास को उनकी पत्नी ने ही, है ना, बोली ठोली मारी थी, उनकी पत्नी ने उपहास किया था,
तब जाकर कालिदास भी विद्वान बन गए थे, और जल्द ही तुम लोग भी विद्वान बनने वाले हो। कोई बात नहीं, समझ में देर में आएगा। सातवाहन का चरित्र। अब मेन कहानी यहां से आती। मैं 15 मिनट का समय लगभग ले चुका हूं आपका, लेकिन ये मत समझिएगा कि वो 15 मिनट मैंने वेस्ट किए हैं आपके। वही 15 मिनट आपके जो मैंने खाए हैं, उन्हीं 15 मिनट का आगे बस बैठ जाएगा दिमाग में। ध्यान देना, राजा सातवाहन ने सात नामक के यक्ष को अपना वाहन बनाया। उसके पिता भी थे, जिस कारण उसका नाम सातवाहन रखा गया। ये परिचय देंगे चरित्र में, और चरित्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं का है, केवल इसका एक याद करना है। तो वीर साहसी और लोक व्यवहार में राजा निपुण थे, लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर हैं। नंबर 1 आपने देखा, साहसी तथा वीर। राजा बचपन में ही बहुत ही साहसी और वीर थे, क्योंकि सिंह आदि जंगली जानवरों के मध्य पले बढ़े थे। आपने देखा कि राजा सातवाहन जो थे वो सिंह सिंघनी के पुत्र थे, और सिंह पर ही सवार होकर घूमते थे। तो इस कारण वो बड़े वीर और साहसी थे। राजा सातवाहन परम वीर और साहसी हैं। अपने इसी साहस और वीरता के कारण वो आगे चलकर संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनता है, चक्रवर्ती राजा बनता है, सार्वभौम राजा बनता है। कथा में उसके सार्वभौम राजा होने का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे, प्राकृत भाषा का जानकार। राजा सातवाहन को प्राकृत भाषा आती थी, अर्थात प्राकृत भाषा का ज्ञाता था राजा सातवाहन, परंतु राजा सातवाहन को संस्कृत नहीं आती थी। राजा सातवाहन की राज्य की जो समस्त प्रजा थी वो भी प्राकृत भाषा ही जानती थी, अतः संस्कृत भाषा का उसे बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। यही कारण है कि मोदकई का वो शुद्ध संधि विच्छेद ना कर पाया और पत्नी के उपहास का पात्र बना। ठीक है, इसी कारण वो पत्नी के द्वारा अपमानित हो गया। अब नंबर 3 पे देखेंगे कि सच्चा प्रेमी। राजा सातवाहन सच्चा प्रेमी है। अगर वो प्रेमी न होता तो जैसे ही उसकी प्रिया रानी ने क्या कहा था कि भाई, रानी ने कहा था मोदकई ताड़ई, तो उसने कहा कि ये कहती मुझे लड्डुओं से मारो, तो तुरंत इतना प्यार करता था कि मारने के लिए लड्डू मंगा लिए। मजाक में उसने कहा होगा, लेकिन वो अर्थ नहीं जान पाया था। तो प्रिय रानी की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी वो कर सकता है। जैसे उसके मुख से कोई बात निकलती है, राजा उसको पूर्ण कर देता है, पूर्ण करने का उपक्रम कर देता। और यही कारण है कि स्नान के समय जो उसने कहा मोदकई मां परिताड़ई, तो उसने तुरंत ही लड्डू मंगाए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये कह रही मुझे लड्डुओं से मारो। फिर अगला है भावुक हृदय और स्वाभिमानी। राजा सातवाहन दिल का बड़ा इमोशनल है, तुरंत इमोशनल हो जाता है, भावुक बहुत हो जाता है। वो मान और अपमान की बातें अधिक उसको लगती हैं। तो अपनी रानी के द्वारा उपहास का पात्र बनाए जाने पर उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो संस्कृत में पांडित्य प्राप्त करूंगा या तो मृत्यु को वर्ण कर लूंगा भाई। और अंततः वह पांडित्य प्राप्त करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर अति बुद्धिमान। राजा सातवाहन बहुत बुद्धिमान हैं, और इसीलिए वे संस्कृत व्याकरण जैसे कठिन विषय में भी 6 माह में ही पारंगत हो जाते हैं, पांडित्य प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जबकि विद्वानों का मानना है कि 12 वर्ष का लगता है समय, और अगर बहुत ही ज्यादा निपुण कोई हो तो 6 वर्ष। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजा सातवाहन कुशाग्र बुद्धि के, वीर साहसी, स्वाभिमानी होने के साथ साथ राजा सातवाहन श्रेष्ठ ज्ञानी भी हैं और समस्त गुणों के भंडार हैं। तो ये राजा सातवाहन के ऊपर लिखा गया चरिचित्रण है। तो चरिचित्रण में 5 हेडिंग्स हैं, याद कर लीजिए, कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा आपको, और बस आप लिख देंगे। क्योंकि मैंने जो समरी बताई है आपको वो सारांश जरूर समझिए, इसीलिए मैंने समरी बताई। जो चैप्टर आपको कठिन लगते हैं उनकी समरी में जरूर बताता हूं। बाकी योतुका पाप संचया में जानिए कि उसमें समरी कुछ है ही नहीं, है ना। अब आता है कि हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को करा दें। ठीक है, अब यहां लिखा है मोदकई देवा इत्यस्य का अभिप्राय। मोदकई ही देव इत्यस्य अभिप्राय अस्ति हे देव उदकई ही माम मा सिंच। उदकई ही माम मा सिंच, कि हे देव हमको जल से मत सींचो, जल से मत मारो। सिंहारूढ़म बालकम दृष्टवा राजा किम अकरोत। सिंहारूढ़म अर्थात सिंह पे सवार बालक को देख कर, दृष्टवा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है,
राजा किम अकरोत, राजा ने क्या किया? तो सिंहारूढ़म बालकम दृष्टवा राजा दीपकर्णी बाणेन सिंहम जघान, बाण से सिंह को मार दिया। और बाणेन में तृतीया विभक्ति है। सिंहा राजानम किम औदत, सिंह राजा से क्या बोला? कष्टम किम एतत् ब्रूहि इति राज्ञा पृष्टः जगात भूपते अहम धनदस्य सखा साती नाम यक्षो अस्मि। कहता है कि कष्टम किम एतत् ब्रूहि इति राज्ञा पृष्टः जगात भूपते। अब बात यहां आती है कि प्रश्न यह है कि सिंहा राजानम किम औदत, सिंह ने राजा से क्या कहा? सिंहा राजानम किम औदत, सिंह ने राजा से क्या कहा? तो सिंह ने कहा कि अहम धनदस्य, धनद माने कुबेर, मैं कुबेर का सखा, कुबेर का मित्र, सात नाम का यक्ष हूं। ठीक है, हाँ। तो अगर आप इतना लिख देंगे, इतना भी लिख देंगे कि सिंहा राजानम किम औदत, सिंह ने राजा से क्या कहा, तो इतना भी उत्तर आपका सही है। तो इतना याद कर लो। ठीक है, फिर है चौथा सवाल, राजा सातवाहना कथम सर्वाह विद्या प्राप्त वान। तो राजा सातवाहना शर्ववर्मणा माध्यमेन, राजा सातवाहन ने किस प्रकार सभी विद्याएं प्राप्त की? तो राजा सातवाहन ने शर्ववर्मा के माध्यम से परमेश्वर प्रसादात और भगवान के प्रसाद से सर्वाह विद्या प्राप्तवान, सभी विद्याएं प्राप्त कर ली, जैसा मैंने बताया। सिंहा राजानम किम अवदत, सिंह ने राजा से क्या कहा? तो सिंहा राजानम अवदत यत भूपते अहम धनदस्य सखा साती नामा यक्षोस्म, वही प्रश्न है। तो सिंह ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं धनद अर्थात कुबेर का सखा, वही है। एक ही सवाल है, दो बार हो गया है। ठीक है, हाँ, सिंहारूढ़म, हाँ, सिंहा राजानम किम औदत। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कुछ लिख गया है मुझे लगता है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। हाँ, यहां पर है, यही है, सिंहा राजानम अवदत, सिंह ने राजा से कहा। तो कष्टम किम एतत्, क्या कष्ट है इस, ऐसा राजा ने कहा। तो राजा से सिंह ने कहा। ठीक है, पूछने पर सिंह ने राजा से कहा, वही बात यहां है। तो एक यहां से ये हटा दीजिए, सिंहा राजानम किम औदत, एक ही बात है। तीसरा वाला, पांचवा देखिए, सिंहा राजानम किम औदत, तो सिंहा राजानम औदत ये सरल है, थोड़ा सा सही सटीक आंसर है, वो अच्छा नहीं आंसर है इसका, थोड़ा याद करने में कठिन होगा आपको। सिंहा राजानम अवदत यत भूपते अहम धनदस्य सखा साती नामा यक्षोस्मि। सिंहा कहा आसीत, सिंह कौन था? तो भैया सिंह कौन था? सिंहा धनदस्य सखा सात नामक एक यक्ष आसीत, उल्टा उसी का है। सिंह जो है कुबेर का सखा, कुबेर का मित्र, सात नामक एक यक्ष था। दीपकर्णे भार्याया किम नाम आसीत, दीपकर्णी शक्तिमती था ना, तो दीपकर्णी जो उसकी मम्मी थी सातवाहन की, वो मम्मी सेकंड हैंड बोलो, मतलब ओरिजिनल मम्मी नहीं थी। दीपकर्णे भार्याया नाम किम, दीपकर्णी की पत्नी का नाम क्या था? या दीपकर्ण की इति प्रजा विक्रमस्य राज्ञा भार्या नाम किम, भार्या आ जाए मतलब पत्नी का नाम पूछ रहा है। और ये 24 में देखिए पूछा गया सवाल है, 17 में भी पूछा गया, 24 में, इंपॉर्टेंट है। तो दीपकर्णे है भार्याया नाम शक्तिमसी मती आसीत। दीपकर्णी कस्मात है तो अटवीम गता, दीपकर्णी ने कर्ण किस लिए अटवीम, अटवीम माने जंगल को गया था। तो भैया पुत्र प्राप्ति है तो अटवीम गता, पुत्र प्राप्ति के लिए अटवीम यानी कि जंगल को गया, बिंदी लगा लेना। राजानम मूर्खम कथितवती राज्ञी कस्या तनया आसीत, राजानम मूर्ख कथितवती राज्ञी, जो राजा को मूर्ख कहने वाली रानी किसकी पुत्री थी? तो राजा को मूर्ख कहने वाली जो रानी थी वो विष्णु शक्त्या अर्थात विष्णु शक्ति की तनया आसीत पुत्री थी। कह राजानम सातवाहनम वियायुक्तम चकार, विद्यायुक्तम होगा ना, विद्यायुक्तम, ठीक। तो कह राजानम सातवाहनम विद्यायुक्तम चकार, किसने राजा सातवाहन को विद्यायुक्त कर दिया अर्थात ज्ञानी कर दिया? तो भैया ये हो जाएंगे आपके शर्ववर्मणः राजानम सातवाहनम विद्यायुक्तम चकार, शर्ववर्मा ने राजा सातवाहन को विद्यायुक्त कर दिया। कथा सरित सागर रचयिता का बहुत इंपॉर्टेंट है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर से रचयिता सोमदेव अस्ति। कौन थे? सोमदेव हैं। शक्तिमती पतेह किम नाम, शक्तिमती के पति का क्या नाम था? दीपकर्णी था।
दीपकर्णी था, जहां जहां हम टिक्स करके सुधरवा देते सुधार लेना। दीपकर्णी था, शक्तिमती के पति का नाम दीपकर्णी था। अब नंबर 1, अब ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, कथा सरित सागर के रचयिता का क्या नाम है? तो भाई कथा सरित सागर से रचयिता कहा आसीत, एक ही बात है। तो कथा सरित सागर के रचयिता हैं सोमदेव, ऊपर ही देखिए ये वाला दिया है। सातवाहना का आसीत, राजा सातवाहन कौन थे? तो भैया नृपः यानी कि एक राजा थे। सर्ववर्मा सातवाहन से आसीत, सर्ववर्मा सातवाहन का कौन था? तो सर्ववर्मा सातवाहन का मंत्री था। कौन था? मंत्री था। फिर है राजा सिंहारूढ़म किम अपश्यत, क्या देखा? तो राजा ने सिंहारूढ़म बालकम अपश्यत, बालक को देखा। सिंहारूढ़म अर्थात सिंह पर चढ़े हुए बालक को देखा। फिर है ज्ञानम पूत तरम सदा, ज्ञानम पूत तरम सदा उद्धृतः अस्ति। ज्ञानम पूत तरम सदा कहां से लिया गया है? तो कथा सरित सागरात, कथा सरित सागरात, कथा सरित सागर से रचयिता सोमदेव और कथा सरित सागर से ही ज्ञानम पूत तरम सदा ये उद्धृत है। तम भवानी इंदुशेखर इति आदिदेश, तम भवानी इंदुशेखरा अर्थात तम स्वप्ने, स्वप्न में क्या आदेश दिया था? स्वप्न में आदेश दिया था, मतलब उन्होंने, किन्होंने? शंकर जी ने उसको आदेश दिया। तो काहे में? स्वप्न में, स्वप्ने 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 आदेश दिया। पुरा इति ख्यातो, दीपकर्णी बहुत पूछा जाता है। उद्याने इति पदे विभक्ति ही आसीत अस्ति, उद्याने पद में कौन सी विभक्ति है? तो उद्याने में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो भैया कथा नाटक कौमुदी का ये जो पाठ नंबर 6 है ये भी हुआ समाप्त। बचा है पाठ नंबर 7 वयम भारतीया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना आपको सातों है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? अहम न जानामि, अहम न जानामि। अतः तुम्हारा यह धर्म है कि तुम पूरे सातों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो, और हमने वही चरित्र चित्रण आपको पढ़ाए हैं जो प्रमुखतः आते हैं। ये नहीं कि हमने आपको बहुत सारे पढ़ा दिए, मैंने एक एक दो दो हर चैप्टर से छोड़ भी दिया है। तो वही मैंने पढ़ाए हैं जो आते हैं, इसलिए बराबर आप इनको पढ़ते रहिए। आपको 70 में 70 लाना है। आप सभी अपने साथियों को बताइए और जल्दी से जल्दी हमारे पास लाइए और 65 प्लस दिलाइए।